आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी कीजिए। पहला है, टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, देखते हैं भला ये सत्य है कि असत्य है। ठीक है, मान लो मेरे पास ये ए, बी और सी है। ठीक है, एंगल कहाँ पे है? ए पर है। तो हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, वो हमारी क्या होती है? कर्ण होती है, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कौन सी होती है? लंब होती है, जिससे हम परपेंडिकुलर या पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बच जाता है वो आपका आधार होता है, और जिससे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वाले एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ। ठीक है, मैं इसको अगर मैं 12 मान लूँ और इसको मैं 5 मान लूँ, इस तरह से अगर मैं इसको 12 मान लूँ और इसको 5 मान लूँ, तो हमें पता है कि जो टेंजेंट की जो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से जो टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? P बटा B होती है। ठीक है, P बटा B होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, जैसे P बटा B होती है, तो यहाँ पे P जो है वो मेरे पास 12 है और B जो है वो 5 है। ठीक है, अगर मैं इसको भाग दे दूँ, ठीक है ना, इसको मैं भाग दूँ तो देखो 4 5 दूनी 10 और ये आ रहा है कुछ 20। ठीक है, 10 मिनट लग गया, 20 4 5 20, ये आ रहा है 2.4 समथिंग आ रहा है ना। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है 1 से बड़ा आ रहा है, 2 जो है वो 1 से बड़ा आ रहा है, ये वाली जो वैल्यू है 1 से बड़ी आ रही है। इट मीन्स जो ये टेंजेंट ए का जो मान है वो 1 से कम होता है। ये क्या है? आपका असत्य है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं है, 1 से कम नहीं, ये 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड में। सेकंड है, कोण ए के किसी मान के लिए सेकेंड ए बराबर है 12/5। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। 12/5, देखिए ये है आपके पास सेकेंड की जो मान होता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से, वो H/B होता है। ठीक है, क्या होता है? H/B होता है। तो यहाँ पर मैं एक ये देखिए A B और ये आ गया C। ठीक है, अब एंगल कहाँ पे है? एंगल है ए पे। ठीक है, किसी भी मान ए के लिए ले लिया। सबसे लंबी भुजा हमारे पास कौन सी है? H होती है। एंगल के सामने वाली P और ये होती है हमारी क्या? B। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है इसका मान? H/, सेकेंड ए का मान दे के रख, ए क्या होता है हमारा? H/B होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दे के रखी है वो है 12/5। 12/5, तो मतलब H की वैल्यू कितनी है? 12 और B की वैल्यू कितनी है? 5। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये 5 छोटा है और H क्या है आपका पास? बड़ा है, 12 बड़ा है। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, या सबसे लंबी जो भुजा होती है वो आपकी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 12 बड़ा है और 5 छोटा है, तो इट मीन्स ये क्या है? हमारा सत्य है। जो ये वाला क्वेश्चन है वो क्या है? सत्य है, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, अगर ये छोटा दिया होता ना, ऐसे 5/12 दिया होता है, तब ये गलत हो जाना था हमारा, ये असत्य होना था ये वाला। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू वो यहाँ पे 5 आनी थी और ये कौन सी आनी थी? 12। तो ये छोटी कर देनी थी इन्होंने, मतलब ये वाली जो भुजा है वो क्या हो जानी थी? छोटी हो जानी थी। लेकिन इसमें इस वाले में क्या दे के रखिए? बड़ी वाली भुजा दे के रखिए, तो इट मीन्स ये क्या है? हमारा सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस ए कोण ए के कॉसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, देखिए ये क्या बोल रहा है? कॉस ए जो है वो कॉसिकेंट की शॉर्ट फॉर्म है। नहीं, कॉसिकेंट की, ये देखो कॉसिकेंट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है कोसेक। क्या होती है? कोसेक। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा गलत है। और कॉस, वैसे कॉस की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी? कोसाइन। क्या होती है? कोसाइन। ठीक है, तो कोसाइन की संक्षिप्त रूप होता है आपका कॉस ए, और जो कॉसिकेंट का संक्षिप्त रूप कौन सा होता है? कोसिकेंट। ठीक है, सॉरी, कोसेक का जो कोसिकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो क्या होता है आपका? कोसेक। ठीक है, और कोसाइन का क्या होता है? कॉस। तो यहाँ क्या बोला था इन्होंने? कॉस ए कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या आपका गलत है, क्योंकि कोसिकेंट किसका होता है? कोसेक का होता है। ठीक है, तो ये क्या आपका असत्य है।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, देखिए ये बोल रहा है कि जो कॉट ए है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है, बीच में गुणा होती है। बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, क्योंकि ये जो होता है ए जो होता है ये आपको क्या दर्शाता है, ये कोण दर्शाता है, एंगल दर्शाता है। ये क्या दर्शाता है, ये एंगल। ठीक है, तो ये आपस में गुणा नहीं होती है, क्योंकि ए जो होता है वो आपका एंगल होता है। ठीक है, ओके। तो ये भी क्या है, हमारा असत्य है, ये वाला भी हमारा असत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि असत्य है कि सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक डायग्राम है ए बी सी, ये बी एंगल है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, मान लो एंगल जो थीटा है वो आपका ए एंगल पर है, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है पी, और ये क्या हो जाता है बी। अब यहाँ पे जो साइन की जो वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद और बोले से, वो क्या होती है P/H होती है। ठीक है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है P/H। हमारे पास जो दे के रखी है वो क्या है 4/3 है, 4/3 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो P की जो वैल्यू है वो 4 है और H की वैल्यू क्या है 3 है। मैंने अभी आपको बोला कि H की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं होती है। ये देखो 4 बड़ा कर दिया और 3 छोटा कर दिया, मतलब H छोटा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो H की वैल्यू है वो छोटी कभी नहीं होती है, वो आपकी बड़ी ही होनी चाहिए। तो ये वाला जो कथन है कि साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये क्या है आपका असत्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का प्रश्न। कौन सा, प्रश्न नंबर 11। और जो प्रश्नावली 8.2 के जो प्रश्न होंगे वो आपकी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद।